जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो ऋचाएं लिखी हुई हैं उनको पढ़ना कैसे, उनको गाएंगे कैसे। आपने देखा होगा कि संस्कृत तो आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, लेकिन अगर हम लोग को कहेंगे कि ये पढ़ो तो हम लोग संस्कृत अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो अ, हरिद्वार में किसी हरिद्वार या ऋषिकेश में किसी गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो उसको अलग स्टाइल में पढ़ते हैं। तो वो लय ताल जो सिखाई जाती है कि ऐसे इस चीज को पढ़ना है, वो उसका ओरिजिन सामवेद। के 10 चैप्टर या 10 बुक होंगी, उनमें से अपने लोग लिखा है, कल लिखा था कि फर्स्ट एंड 10 वो सबसे लास्ट में लिखे गए होंगे, रिसेंट है। और सेकंड टू सेवन ओल्डेस्ट है, उनको वंश मंडल भी कहते हैं, वो किसी न किसी ऋषि को डिवोटेड है, तो कोई किसी वंश पर है, इस वजह से वंश मंडल है। ऐसा आप लोग उसमें लिख देना नेक्स्ट लाइन में कि इन ऋग्वेद नेचुरल फिनोमेना आर personified and their help is our। ये मतलब जो हम कल बात कर रहे थे कि जो भी नेचुरल फिनोमेना है उसी को ही भगवान देवता बना करके और उनकी मदद मांगी गई। ऋग्वेद में सिर्फ प्रेयर्स, प्रेयर्स से भरी हुई है, और उसमें सब चीजें मांगी गई हैं, पुत्र मांगे गए हैं, घोड़े मांगे गए हैं, अश्व, अनाज, ये सब चीजें, लेकिन पुत्री नहीं। प्रेयर जब भी होंगी तो उसमें पुत्रियां नहीं मांगी जाएंगी। तो जो सेकेंडरी स्टेटस है फीमेल्स का, वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ऋग्वेद में प्रेयर्स में कहीं पर भी पुत्रियों के लिए कोई प्रेयर नहीं। ठीक है। ऋग्वेद में हम लोगों ने कहा कि 10 मंडल है, उसका जो थर्ड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र। एग्जाम में पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का मेंशन पहली बार कौन सी बुक में हुआ है, तो दैट इज ऋग्वेद, और उसके भी थर्ड मंडल में है। ऐसा मानते हैं कि इट इज बिलीव टू बी कंपोज्ड बाय, ये लिखा था किसने, विश्वामित्र, एंड एड्रेस टू सोलर डेटी सावित्री। मतलब किसके लिए है गायत्री मंत्र, तो सावित्री जो सोलर डेटी है। इसका 9th मंडल जो है इज डिवोटेड टू होम, द गॉड ऑफ प्लांट। सारे नहीं लिख रहे हैं हम लोग को, कोई भी ऐसा नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट चीज देख रहे हैं। जो गॉड ऑफ प्लांट्स है सोम, ये सोम रस देवताओं के लिए था, और ऐसा कहते थे कि कोई मुजवंत पर्वत था जहां पर ये मिला करता था, सिर्फ वहीं मिलता था, ऐसे हर जगह नहीं। पता नहीं। ठीक है। मुजवंत हिल जो है उस पर ये सोम मिलता था, प्लांट जो है वहां है, और उसी से ही सोमरस बनता था जो देवताओं को चढ़ाया जाता। इसका 10th मंडल जो है, हम लोग ने लास्ट में कहा है कि नया है। 10th मंडल कंटेन्स द पुरुष सूक्त।
पुरुष सूक्त हिम जो है वो इस 10th मंडल में है। दरअसल ये पुरुष सूक्त है क्या? तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में, वैदिक सोसाइटी में जो वर्ण आश्रम है या वर्ण सिस्टम जो है, उसका ओरिजिन यहाँ 10th मंडल से पता चलता है। सुप्रीम पुरुष जो ब्रह्म थे, उनके मुख से, उनके फेस से ब्राह्मण्स पैदा हुए, उनके शोल्डर्स से क्षत्रिय, उनके थाइस से वैश्य और उनके पैरों से, पीठ से शूद्रों का जन्म। पहले नहीं थे ये, मतलब और मंडलों में कहीं पर इस तरह का वर्ण सिस्टम नहीं है। ऋग्वेद जब आया होगा तब वर्ण का मतलब था, वर्ण किसे कहते हैं? कलर। जैसे कहते हैं ना गौर वर्ण, मतलब गोरा है जो, या श्याम वर्ण जो काला है। ठीक है, तो वर्ण का मतलब कलर होता था शुरुआत में, लेकिन जब धीरे 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 समय बीता, जब ऋग्वेदिक पीरियड खत्म होने की तरफ को आया, तब पता चला कि वर्ण सिस्टम भी आएगा सोसाइटी में, जो जाति कास्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। तो ये वर्ण सिस्टम है, उसका ओरिजिन कहां से है? इस पुरुष सूक्त आइन। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग कि इसका ओरिजिन, वर्ण सिस्टम का ओरिजिन इसमें। फिर आता है दूसरा वेद, संहिता है सामवेद संहिता। सामवेद संहिता जो है, सामवेद कहते हैं इज द बुक ऑफ इंडियन म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक है उसका ओरिजिन। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो ऋचाएं लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना कैसे, उनको गाएंगे कैसे? आपने देखा होगा कि संस्कृत तो आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, लेकिन अगर हम लोग को कहेंगे कि ये पढ़ो तो हम लोग संस्कृत अलग तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जो अ, हरिद्वार में, किसी हरिद्वार या ऋषिकेश में किसी गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग, ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो उसको अलग स्टाइल में पढ़ते हैं। तो वो लय ताल जो सिखाई जाती है कि ऐसे इस चीज को पढ़ना है, वो उसका ओरिजिन सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है असल में अलग से कोई किताब है नहीं। ठीक है, ज्यादातर पार्ट जो है उसका ऋग्वेद से ही लिया गया। ठीक है, तो ऐसा लिख देना कि इट कंटेन 1810 और 1549 hymns, of which all but 75 or 78 are taken from 8th and 9th mandal of ऋग्वेद। 75 या 78 का मतलब है, अगर रिपीटिशन छोड़ दें तो 75, रिपीटिशन को भी इंक्लूड कर दें तो 78। 78 ओरिजिनल है, बाकी सारी की सारी आर टेकन फ्रॉम 8th एंड और 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद। जैसे ऋग्वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता था, ऐसे सामवेद भी हर कोई नहीं पढ़ सकता था। सामवेद वॉज मेंट फॉर उद्गात्री। जैसे प्रीस्ट की क्लास है, जो उद्गात्री प्रीस्ट होंगे वही पुजारी होंगे, वही वाले सामवेद पढ़ेंगे, जो होत्री होंगे वो ऋग्वेद पढ़ेंगे। हर किसी के लिए काम जो है फिक्स कर दिया। यजुर्वेद,
जो यज्ञ ऋग्वेद में बताए गए हैं, सामवेद में बताए गए हैं, उनको करना कैसे? परफॉर्म तो मैनुअली होंगे ना, वहां पर तो श्लोक लिखे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, वेदिका बनानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि जब मरता है कोई तब भी हवन होता है, जब कोई पैदा होता है तब भी होता है, शादी हो रही है तब भी होता है, जितने संस्कार होते हैं सब में अलग अलग होता है। पंडित जी भी आते हैं तो वो हर में एक जैसा नहीं बना देते हैं, कहीं भागवत करनी है तो अलग बनेगा, कथा करनी है तो अलग चीज बनेगी, वहां पर कुछ और डिजाइन बनाए जाएंगे, सब में जो डिजाइन होते हैं वो सब अलग अलग है। तो कोई भी सेक्रीफाइस कैसे परफॉर्म करना है उसका प्रोसीजर यजुर्वेद, ठीक है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ sacrifices. Primarily, it is the guide. It is a guide for इसको पढ़ने वाले जो प्रीस्ट होते थे उनको कहते थे अध्वर्यु प्रीस्ट। Who perform the manual part of the sacrifice. राजसूय एंड वाजपेयी, ये रॉयल सेक्रीफाइसेस होते थे। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये आम आदमी लोग नहीं करते थे, ठीक है। ये कौन करता था? राजा लोग। तो ये रॉयल सेक्रीफाइसेस जो हैं राजसूय और वाजपेयी के आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यजुर्वेद। ये दो तरह के होते हैं, इसके दो पार्ट है, मतलब यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण होता है ब्लैक और शुक्ल होता है व्हाइट, मतलब इसको ब्लैक यजुर्वेद या फिर व्हाइट यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें फर्क क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें जो ऋचाएं हैं सिर्फ वो लिखी हुई, जैसे दरअसल वेद जो होते हैं वो पोइट्री की फॉर्म में, ठीक है, श्लोक है उसमें। अब उन श्लोक का मतलब भी तो पता होना चाहिए, उन पर कुछ कमेंट्री भी होनी चाहिए। तो कृष्ण यजुर्वेद में बोथ कोई ऋचा होगी फिर उसको समझाएंगे भी कि इसका मतलब क्या है। वो दोनों चीजें सिर्फ ऋचाएं शुक्ल यजुर्वेद में पड़ी जाती है। ये तीन वेद जो होते हैं, तीन संहिता जो होती है वो आर्यों की। तो चौथा वाला हम लोग ने कल भी बात करी थी, अथर्ववेद, वो नॉन आर्य होगा। Believed to be the work of
नॉन आर्य। ये किसका काम है? नॉन आर्यन का वर्क। पुजारियों में एक खास कैटेगरी थी ब्रह्म, वो लोग अथर्ववेद पढ़ते। तो भूत प्रेतों से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, तो बीमारी, लोग कहते हैं कि किसी को जॉन्डिस हो गया, उसे बोला उसे झड़वा लो, मंत्र कहाँ से आएगा उसको? उसका ओरिजिन, सांप ने काट लिया तो सपेरे लोग झाड़ते हैं, जड़ी बूटी लगा के झाड़, जहर झाड़ देंगे फूक मारने, वो जहर में फूक मारते हैं, वो मंत्र बोले जाएंगे, वो मंत्र का ओरिजिन अथर्ववेद। इसके भी दो पार्ट होते हैं, शौनक और एक है पेप्पला। शौनक में 760 और 731 ऋचाएं हैं, 760 और 731 रिपीटिशंस को छोड़ दे तो 731, उसको इंक्लूड करें तो 760, और पेप्पलाद के बारे में कुछ पता नहीं, नॉट नोन। वैदिक लिटरेचर का पहला पार्ट संहिताएं होती है, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो सब पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष कौन है? कृष्ण। वो कहते हैं कि सब ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु जो वसंत होती है वो भी मैं ही। सब वेदों में जो सबसे अच्छा वेद है साम वेद, वो भी मैं।